बोलिए। ठीक है चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना। बैठिए, टिल्ड नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टिल्डिंग, प्लीज टेक योर सीट। आप बोलते रहिए। आप ओनली योर स्पीच विल बी रिकॉर्डेड। मेंटल महोदय, आतंकवाद ये सबसे बड़ा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अक्षरधाम पर हमला, टेररिस्ट से बड़ा वो भी टेररिस्ट है जो आस्था के जगह को, बाबरी मस्जिद को शहादत करके गुजरात को जलाने का काम किया, दुनिया में सर झुकाने का काम किया। मुलायम सिंह ने ठीक कहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद क्या सीपीएम सीपीआई के लोग लाल किला को आप गिरवाना चाहते हो? लाल किला गिरवाना चाहते हो? सरकारें रहेगी, आएगी और जाएगी। आज सारा देश देख रहा है कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ द मुस्लिम। लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी, कम्युनलाइज करना चाहते हो वोट बैंक के लिए देश का। ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ डील के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया। ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी गांधी बाबा की आइडियोलॉजी है। हम सत्य न्याय के सहारे हमारे पुरखों ने जालियांवाला संघार, शहीदों का शहीद भगत सिंह कुर्बानी देके हमने ब्रिटानी सरकार को 7 समुंदर पार किया। वो आइडियोलॉजी पुरानी पड़ गई है। सलीम साहब, जार खत्म हो चुका है। रानी महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह और सुभाष स्वरूप, सभी नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जो आजादी के लड़ाई के दिनों में जो साथ नहीं थे, आप उनका साथ दे रहे हो। पता करिए किसके साथ आप जा रहे हो। आजादी के देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। और हम किसी भी कीमत पर कहीं भी महोदय, ये जो प्रोविजन है 45 कंट्री है, उस कंट्री में हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं। जो सप्लाई ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, रूस से ले सकते, सामान ले सकते हैं महोदय। और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को नहीं सूट करता है तो जो 14 सेक्शन है उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन। ओके, गुड बाई, टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा है, बेकार का बात हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है, यह हमारा लेफ्ट का और सिस्टम महोदय। ये रेलवे का टर्न अराउंड बात कर रहे थे आडवाणी जी। देखिए आडवाणी जी, ठीक है, कोशिश है अपना करते हैं, करना चाहिए, पाइपलाइन में रहना चाहिए, लेकिन लाल किस आडवाणी वाजपेयी जी नहीं ना है। वाजपेयी जी का कुछ वोट दूसरे ढंग से भी मिलता था। अब ये सब जुट गए हैं। सुना मायावती जी का नाम, अब ये मायावती जी का नाम, ये बीजेपी का, ये सारा नाम सुन के ये सब आपस में आईसीयू में नहीं गए हैं, मैंने स्वस्थ लोग रहे, कोशिश करते रहे। हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा है क्या? हमारे बीएसपी के साथ ही चले गए।
अब मत आना वोट के समय तक, आप स्वाभिमानी लोग हो, मत लौटना क्योंकि हम यहाँ बैठे। सीबीआई का केस हम पर चल रहा, हमारा 24 एमपी महोदय लोकसभा का, एक भी फेवर हमको कोई बता दे कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री जी ने या सोनिया जी से हम कोई फेवर लिए हो, केस हमारे खिलाफ सीबीआई लड़ रही है। लालू यादव राबड़ी देवी पर जब केस हुआ तो ये केस रिकॉर्ड है, यहाँ निकाल के देखे महोदय। इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन को नाम यहां लिया गया कि मुख्य नंबर पर कौन आदमी का नाम है। स्वर्गीय गुप्ता जी नहीं है, होम मिनिस्टर थे, सेना बुलाया गया हमको गिरफ्तार करने के लिए इस देश में। सीबीआई के खिलाफ हम बोलते रहे, सीबीआई का इस्तेमाल किसने किया, ये कौन लोग थे महोदय। आज भी केस हमारे ऊपर है। अगर सीबीआई पर प्रभाव डालती सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, ये फाउल प्ले करने वाले लोग नहीं हैं। केस है, दूध का दूध पानी का पानी फैसला होगा। मायावती जी पर अगर केस है तो उन्होंने अपना कागज पत्र बनाया है, ठीक ही बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर ने, जब कांग्रेस की कोई बात थी गवर्नर ने तो अप्रूवल नहीं दिया, हमारे खिलाफ तो गवर्नर अप्रूवल दिया। इसलिए आजकल राजनीति में फैशन हो गया कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहा जाता कि सरकार फंसा रही है, सरकार फंसा रही है। फंसाने से कोई फंसता है, फंसाने से नहीं फंसता। मैं विरोधी था बादल जी को जब कैप्टन ने केस किया था, ये लेग पुलिंग नहीं होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसबाजी मुकदमाबाजी हमने कभी भी नहीं सराहा और न आज करते हैं, और बिहार में हमारे साथ हुआ, हो रहा है। बहुत सारी बातें ये सब चलते रहती है महोदय। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, देश का निष्ठावान प्रधानमंत्री जी और सैक्रिफाइस सोनिया गांधी जी का, और राहुल गांधी नौजवान नेता उदयमान, कालावती नाम रहे थे, कालावती नाम गांव की बेटियों का है, ये मखौल उड़ा रहे थे। डम्पी पंपी नाम रहता तो इनको अच्छा रहता, ये डेमोरलाइज करना चाहते, डेमोरलाइज करना चाहते, बोलने देना चाहिए, अवसर है। इसलिए देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते। महोदय, कोयला नहीं है आपके पास, बाहर से कोकिंग कोल हम ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, वासरी में जाता है प्लांट चलने के लिए दादा, और ये हमारे पास कोयला का भी स्टॉक नहीं है, और कोयला ढोते ढोते हमारा रेल का पहिया किया गया। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं। किरासन तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं। दुनिया में हमको जितना जरूरत है भारत में नहीं है। बताना ना चाहिए था आप लोगों को। आपने कितना बार बढ़ाया, कितना सब्सिडी हम दे रहे हैं, और तेल की बात तो लोग भूल गए। हम जो भी कमाई कर रहे हैं, हमको तेल के मामले में हम चुसा के हमारा पैसा बाहर जा रहा। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जी बैठे हैं, ये यहाँ देश के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान गेहूं, चावल, मक्का, बम्पर खेती, काम का अधिकार, बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो। 100 दिन का हमारी सरकार ने गरीबों को काम का इंतजाम, क्या बोलते हैं, काम नहीं मिला। गुप्ता जी बोलते हैं जॉब नहीं मिला। सड़कों का निर्माण राज्यों को, राज्य में हम ही मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी रही है, दिल्ली से पैसे नहीं मिलते थे। आज राज्यों की वित्तीय हालत कितनी
आरजेडी सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खुला पत्र लिखा है। अपने खुले पत्र में लालू यादव ने प्रधानमंत्री का ध्यान गुजरात के ऊना में घटित हुई घटना की ओर दिलाया है, जिसमें दलित युवकों की पिटाई की गई थी। लालू प्रसाद ने कहा कि गौसेवा और गोरक्षा के नाम पर कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह हिंसक तथा कथित गौरक्षक दल इत्यादि पनप रहे हैं। इस आग के पीछे सबसे बड़ा हाथ आरएसएस और आपका ही है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता को पिछले दरवाजे से हम दलित, पिछड़े और आदिवासियों पर पुनः लादने का प्रयास बंद कीजिए, वरना इसका परिणाम देश के लिए विध्वंसक होगा। संघ के मोहन भागवत जैसे विषैली राजनीति करने वालों के लिए मेरी एक ही चेतावनी है, चेते अथवा अपना कुनबा समेटे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को ये कहते हुए बीएसपी बीजेपी की लड़ाई पर चुटकी ली कि बीजेपी के लोगों को मायावती से माफी मांगकर राखी बंधवा लेनी चाहिए। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अपने सरकारी आवास पर आयोजित शिक्षकों और वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि किसी की जुबान फिसल गई तो इतना बड़ा प्रदर्शन किया, मंच लगाकर अपशब्द बोले गए। बीजेपी और बीएसपी के नेताओं में गंदी भाषा बोलने की होड़ लगी है। बीजेपी नेता ने जो बोला वो गलत था, लेकिन सिर्फ आधा हिस्सा सही था। हमें भी पता है कि बीएसपी में पैसे से टिकट मिलते हैं। बीएसपी से जो भी निकल कर आ रहा है वह यही आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने कहा है कि वे बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई चाहती है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मैं अपने पति दयाशंकर और मायावती नसीमुद्दीन के लिए सम्मान कार्रवाई चाहती हूँ। दयाशंकर के विवादित बयान के बाद मायावती ने पूरे मामले को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की थी। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन स्वाति सिंह के बयान के बाद अब बीजेपी ने बीएसपी पर पलटवार की रणनीति बनाई है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी के सभी प्रदेश पदाधिकारी राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ ज्ञापन देंगे, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। ग्वालियर में 200 फीट गहरे बोरवेल में फंसे 2 साल के बच्चे को 15 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाया नहीं जा सका। उसे बचाने की कोशिश में लगे बचाव दल को सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के पास एक सांप दिखा था। मृतक बच्चा ग्वालियर के खेरिया गांव का रहने वाला अभय पचौरी है। घटना उस वक्त हुई जब वह अपनी दादी के साथ अपने खेत से वापस आ रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह बोरवेल में गिर गया। अधिकारियों के मुताबिक बच्चा बोरवेल में 25 से 30 फीट की गहराई पर फंसा था। बच्चे के गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आए और बीएसएफ के जवानों को रेस्क्यू अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई। बचाव दल ने बोरवेल के पास ही दूसरा गड्ढा खोदा और करीब 15 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केजरीवाल के दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर लगातार बाहर रहने की बात कहकर दिल्ली के विकास को प्रभावित होने के आरोप पर भी मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सीएम ने अपने पास विभाग नहीं रखा। किसी भी राज्य में सीएम के पास 15-15 विभाग होते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल हर हफ्ते मंत्री को रिव्यू करते हैं। मंत्रियों को हर हफ्ते सीएम को जवाब देना होता है। 6 मंत्री हफ्ते में 1 दिन रिपोर्ट देते हैं। 2-3 घंटे बैठकर वो रिव्यू करते हैं। उनका पूरा ध्यान उनका दिल्ली के ऊपर है। केजरीवाल 100% दिल्ली पर ही ध्यान देते हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर ऐसे ही पूछना है तो प्रधानमंत्री से पूछ लो कि वो देश पर कब ध्यान देंगे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चुनाव रैली नहीं की है। वो 50-50 रैली कर रहे हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए कश्मीर के 4 जिलों और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में शनिवार को कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गांदरबल जिलों के साथ साथ श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों से स्थिति में सुधार को देखते हुए कर्फ्यू हटा लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि जिन इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया है वहां सीआरपीएफ की धारा 144 के तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू है। उन्होंने बताया कि घाटी के अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपिया जिलों के अलावा शहर के 8 पुलिस थानों में कर्फ्यू अब भी लागू है। अब तक घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण रही है।
सामने तो धुर्री 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 को एकदम तो आप ये लगाएंगे पूरा लगाएंगे नहीं तो क्या करें। ओ फिर वो कान भी बंद करके हाँ ये सब ब्रेन जो है यहाँ हाँ यहाँ आपका तो फूक बहुत जोरदार है ना। अब इसमें उसमें तो अच्छे अब कितना करना ये देखो वो हमने टेलीफोन पर आगाह किया इस सब पर सावधानी बरतने की जरूरत है। दुश्मन बहुत हो गया ना। हाँ दुश्मन हो गया। उस समय भोट में पूछते थे बिजली मिली वो पूछता नहीं न मिली अब बोलता मिली काम करके नाश करके देश का गणेश जी को दूध पिलाने वाले पार्टी को तुम लोग पहुंचाना नहीं। आप विद्यार्थी परिषद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे और सबको सिखा रहता मोदी 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 आम का ओधी सारा नाश करके छोड़ दिया। और राबड़ी देवी हमको फोन किया बासी गठन में थे बोली राबड़ी की देवी की कहाँ पर आप हैं कहाँ बानी हम अमेरिका में भी बैठा बानी क्या बात बा ते या तो घरे घरे सब लोग गणेश जी के दूध पिया होता हमको तू पिया दे तो हाँ हम पिया दे। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो हमको पता लगा कि बीजेपी वाला आरएसएस वाला नागपुर वाला एड़ी लगा के वाच कर रहा था कि लालू गया। कोई लोगों को आज के राजनीति में शर्म नहीं है। लोग आज पॉलिटिकल लोग नहीं बन रहा है सब लखेड़ा सब राजनीति में सब आ गया है सबका भरमार राजनीति में हो गया। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के कोई मस्जिद में नहीं गए मस्जिद में नहीं गए। ये दुबई में काहे गए रे भाई ये दुबई में मस्जिद में जाने का क्या मतलब है क्या खोलने गए थे क्या डील करने गए थे क्या बात है भाई ये भी बात भूल जाएगा। हमको हमारे ऊपर कोई केस नहीं है ये चुनाव आया है ना यहाँ सुशील मोदी है वो हमारा सेक्रेटरी था यूनियन का वो बोलता है कि लालू का जमानत हम कैंसिल करावेंगे हमको डरवा रहा है जेल भेजवे बेकार है ये दिन जेल भेजवली कोई दिन हमने के लोग घूम के ना पड़ी और तोड़ू ना घूम पे डरवाता है वो छोटा शहर है छोटा सा मोकामा वाला नाम सुना है बेऊ जेल में भिजवाए हम लोग सब लोग एगो यादव के पकड़ के ले जाके
मार मार के नाखून नोच नोच के और जान मार दिया। उसका नाम अनंत सिंह। और ज्यादा रोते हुए हमारा बउआ के नोच के मार देते। राजनीति रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार को हम कहा जब गिरफ्तार हुआ आनंद सिंह, सुने तो जहानाबाद का एक एमपी है अरुण सिंह शर्मा, बोला कि नीतीश कुमार का छाती तोड़ देंगे। बोला सुनो अरुण, ये 90 का पहले का जमाना नहीं है। जहां नीतीश है वहीं पर लालू बैठा हुआ है। लालू अगर ऊंची जाति में पैदा लेता, ब्राह्मण होता, भूमिहार होता, राजपूत होता, कास्ट होता तो बोलता लालू बाबू। माझी जी को हम हमारे अंडर में राज मंत्री थे, हम गए माझी भाई, लालू ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ा रहता और नीतीश नहीं होता अभी तो तरह के कोई मुख्यमंत्री तो और बनाता तुमको। तो चल गए दूसरा के कलच में। अभी माझी भाई बोला था कि हम हनुमान जी बनेंगे, लंका जलाएंगे। हनुमान जी बनबो, राज बीजेपी के पंडित जी के